बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि मेरे वो बड़े भाई हैं, जनाब असजद हुसैन। ये कनाडा में होते हैं और एक दिन बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जो अपनी बीवियों को जॉब पर भेजते हैं, एक वक्त ऐसा आता है वो बीवी तलाक ले लेती है और अपने खामद को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से शादी कर लेती है। वो इसलिए कि वो जब अपने हाथ से पैसे पकड़ती है, अपनी सैलरी पकड़ती है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो जो मर्द की उसकी एक मोहताजी कह लीजिए या वो जो डिपेंडेंस होती है, वो समझती है कि अब मुझे नहीं चाहिए, लिहाजा वो किसी और मर्द के पास चली जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में जितनी भी शोबिज़ की ख़वातीन हैं, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सब की नहीं, वो सारी की सारी या तो तलाक याफ्ता हैं या दो दो शादियां कर रखी हैं। उनको यानी कि शर्म व हया उनके पास नहीं होती। मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ। कुरान मजीद में जो अल्लाह को सबसे इंसान की जो सबसे नापसंदीदा बात है वो है तलाक, और हमारे यहाँ ये फ़ैशन है, ह्यूमन राइट्स में आता है, औरत की इज़्ज़त आती है। आजकल आपने हुमैरा असगर का देखा, शगुफ्ता एजाज़ खामन मरने के बाद शादी, अब बुशरा अंसारी की दूसरी शादी, तलाक तो मतलब प्रॉब्लम ही कोई नहीं रही। अब अबीरा खान की शादियाँ, अब जहाँ जाऊँ तो शादियाँ, सना अली आगा की शादियाँ। और आजकल टीवी पर एक पंजाबी विद्या बालन बड़ी फुदक रही है और वो समझती है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती हूँ। लेकिन यकीन जानिए, औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपनी बेइज्जती करवाती है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये एक बहुत बड़ी एंकर हैं, याद रखिए, जैस्मिन मंसूर, और बड़ी नामवर एंकर हैं, सीनियर। मैं छोटा सा क्लिप आपको उनका दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि औरत औरत ही है। इतना नाम होने के बावजूद वो अपने साथ होने वाले बुरे सलूक से अपने खामद को सज़ा नहीं दिलवा सकी। यानी खामद को सज़ा ना दिलवाना ये बात शो कर रहा है कि आप जितने मर्ज़ी पावरफुल हो जाएं, मर्द मर्द होता है। चल के देखते हैं जैस्मिन मंसूर की कहानी। आइए। खाना काबा में हम उम्रा करने के लिए नियत से जब हमने एहराम वगैरह बांधा और मैं कमरे में वापस आई तो मुझे पहली दफ़ा उन्होंने वहाँ मारा। एहराम की हालत में मुझसे उन्होंने बहुत शदीद लड़ाई की और मैं खामोशी से उम्रा करने चली गई। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो गायब रहे। आके अंदर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, अपना पासपोर्ट लेके जाने लगे और बहुत शोर किया। मैंने उनको बड़ा समझाया। मैंने कहा देखें, ये सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान नहीं है। अगर होटल रिसेप्शन तक आपकी आवाज़ चली गई तो अभी आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और यहाँ से आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे माफिया मांगी, कुरान पाक ले आए। बाय द वे, ही वाज लिविंग विद मी, वो मेरे घर में रह रहे थे। बाकायदा से मेरे प्रोफाइल को स्टडी किया गया, मुझे ट्रैप किया गया, जिसे हनी ट्रैपिंग कहते हैं। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन देखी गई। फिर ये देखा कि मेरे वालिद जिंदा नहीं है, मेरी कोई फैमिली यहाँ नहीं है, मैं वालिदा के साथ अकेली रहती हूँ, तो इजी टारगेट। इन्होंने क्या किया कि कारोबार के नाम पर मुझसे पैसे लेना शुरू कर दिए, हेवी अमाउंट, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए।